हिंदी में किसी ने सर्ची किया कि करत करत अभ्यास के जड़मत हुए सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। यानी कि हमें फल की चिंता नहीं करना, रेगुलर हमें स्ट्रगल करते जाना है, संघर्ष करते जाना है। बोलते हैं ना कि लगातार परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक न एक दिन उसे फल मिलते ही रहता है, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करना है। इसी बात को साबित करते हमारे देश के महान वैज्ञानिक, उन्होंने 15 साल के कठिन परिश्रम करते करते वो साबित करके दिखाया है कि हाँ, हम कभी हिम्मत नहीं हार सकते। जो पूरी दुनिया के यानी कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक यानी कि पूरे देश के वैज्ञानिक जो नहीं कर पाया, वो हमारे देश के यानी कि भारत देश के वैज्ञानिक उन्होंने करके दिखाया। जब हमारी चंद्रयान 1 जब विफल हुआ यानी कि सफल नहीं हो पाया, 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, जब वो सफल नहीं होया, ठीक है, तो चंद्रयान 3 को सेम उसी परिश्रम करते करते वो सफल वहां उसको बनाया गया, यानी कि हमारा इस बार चंद्रयान 3 सफल हुआ। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, जब चंद्रयान 2 जब विफल हुआ यानी कि फेल कर गया था थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, सॉफ्टवेयर यानी कि रेडिएशन के कारण और सूर्य की किरण के कारण, यानी कि चंद्रमा पे सूर्य की किरण आती उसके वजह से कुछ कमी रह गई थी। अगर उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगर उन्हें साहस नहीं दिया जाता, उसे हिम्मत नहीं देता, बल नहीं दिया जाता, वो जानते थे कि हमारे देश की जो महान वैज्ञानिक है वो हमारे देश के पिलर हैं, अगर इनका अगर इस समय मनोबल छोटा हो जाए तो वो हिम्मत हार जाएंगे, आगे वो कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने, आप एक कोशिश यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि एक सेटेलाइट को तैयार करने में कितना रुपया लगता है, मामूली से उसमें 300 से 400 करोड़ रुपया उसमें लगा था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है वो 600 करोड़ रुपया की लागत से वो चंद्रयान 3 को बनाया गया था, वो सफल हो पाया। सफल ही नहीं हुआ, हमारे देश के महान वैज्ञानिक पूरी दुनिया में परचम लहराए हैं। क्या साउथ पोल पे पहुंचाने वाला वर्ल्ड का भारत ही ऐसा देश है जो साउथ पोल पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचाया है। गौर करिएगा, चंद्रमा पे पहुंचाने वाले हमारे देश से पहले 3 देश और थे। कौन? चंद्रमा पे पहुंचाने वाले। फर्स्ट में कौन थे हमारा? फर्स्ट में थे चाइना। कौन? चाइना। सेकंड में कौन थे? रसिया। थर्ड में कौन था? अमेरिका। यानी कि 3 ऐसे देश हैं जो चांद पे अपनी सैटेलाइट को पहुंचाए हैं। कहाँ? चांद पे अपनी सैटेलाइट को पहुंचाए हुए हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचाने वाले भारत ऐसा देश है जो वहां पे पहुंच पाया है। तो अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचाया, तो पहुंचाने का मकसद क्या हो सकता है, हमारे भारत को उससे क्या फायदा हो सकता है। एक गौर करना है कि जो लगातार 15 साल की जो तपस्या था, वो तपस्या उसका फल आज मिल चुका है। तो इस बार जो इस रिकॉर्ड बना है, तो इस रिकॉर्ड मामूली रिकॉर्ड नहीं है, इसमें जो हमारे लुसेंट बुक होगा, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो बुक पब्लिश होगा, इसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, हम सभी के लिए, प्रत्येक कंपटीशन के लिए कई सारे क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन चंद्रयान 3 से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे हैं, जैसे में हमारी चंद्रयान हमारी 3 ये लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च डेट हमारा कब था? ये हमारा था 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई को वहां पे लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023। कब? 14 जुलाई 2023। लैंडेड कब किया था? 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। ये लैंड कहाँ किया था? साउथ पोल पे। साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल पे हमारा यहाँ पे लैंडेड आसानी से किया। और जो लैंड किया, जो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। लैंडर नेम क्या था? लैंड जो किया था, लैंडर नेम विक्रम। क्या? विक्रम। ठीक है, यहाँ तक देखें, लेकिन यहाँ पे एक और कोशिश है कि हम एक गर्व से कह सकते कि हाँ, हमारा देश ने चांद पे कब्जा कर लिया, चांद पे अपना स्थान बना लिया, चांद पे अपना एक रिकॉर्ड झंडा भारत का गाड़ दिया। जो पूरी दुनिया नहीं कर पाया वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक ने करके दिखाए। तो अब इससे यहाँ पे ये साबित होता है कि जी चंद्रयान 3 को बनाने में कौन सी फॉर्मूला के ऊपर इसे बनाया गया जो आसानी से सफल हो पाया।
अगर वो भारत देश चाहता है कि इस फॉर्मूले को हम सेल करें, कंट्री के सामने इसे हम इसको परचेस करें, सॉरी सेल करें, तो हमारे देश को क्या फायदा होगा? सेल करने से इसमें करोड़ों रुपया दूसरे कंट्री हमारे देश को दे सकता है, खरबों रुपया दे सकता है, और यही फॉर्मूला पे वो नए सैटेलाइट बनाने की वो कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारे भारत यहाँ पे वो कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सेक्रेट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि हमने यहाँ पे कई सारे बुक से हमने वहाँ पे देखा है, न्यूज़पेपर देखा, उससे कुछ पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताता हूँ कि नहीं मैं कोई रिसर्चर हूँ, नहीं कोई महान हूँ। थोड़ी बहुत जो भी नए नए यूट्यूब वाले होते हैं, जिससे जो ऑलरेडी हाईलाइट हो चुके हैं, उनका मैंने स्टोरी पढ़ता हूँ, कई सारे बुक्स पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उससे जो जानकारियाँ मिलती है वही मैं चैलेंज के नाम से, चैनल के अति से माध्यम से हम आपके पास पहुँचा पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान 3 हमारा वहाँ पे पहुँच गया, तो भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है? तो भारत को इससे फायदा क्या होगा कि देखिए हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया ताकि चंद्रमा की सतह पर शोध करना, चंद्रमा की सतह पे नए नए शोध कर सकते हैं, और वो शोध हो सकता है साउथ पोल के बारे में जो दूसरे देश को जानकारी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे एक फायदा हमारे देश को ये हो सकता है कि हमारे देश के वैज्ञानिक लोग अब वहाँ आसानी से जा सकते हैं। अब जाने के लिए क्या वहाँ पे करना है? हमें जाने से पहले वहाँ के बारे में कंडीशंस, वहाँ की इन्वायरमेंट के बारे में पता करना है कि हाँ वहाँ के माहौल सही है कि नहीं, कुछ भगदड़ तो नहीं चल रहा है, कुछ फिलहाल में समस्या तो नहीं हुआ है, कहाँ पे उतरना है, रॉकेट को हमें कहाँ पे उतरना है, इस सारी कंडीशंस को देख के हमें यहाँ से निकलना पड़ता है, यहाँ से हमें उड़ान भर सकते हैं। वो ये सारी कंडीशन के बारे में उन्हें पता चल जाएगा तो वो आसानी से अब जा सकते हैं। यानी कि हमारे पॉलिटिक्स लोग भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना शुरू किए, नेता लोग भी पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए हैं कि हाँ वो भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ हमारे वैज्ञानिक को अब जाना आसान हो गया। क्या था कि चंद्रमा की सतह पे वो आसानी से शोध कर देंगे, और नए नए शोध करने में, डिस्कवरी करने में हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उन्हें आसानी हो गया है। वो आसान से अब वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, जाकर खोज कर सकते हैं। नए नए पिक्स, चंद्रमा का डेली पिक्स वगैरह हो गया, साउथ पोल का पिक्स हो गया, वो हमें आसानी से मिल सकता है। सेकेंड क्या होता है, इससे भारत को फायदा, भारत को इससे क्या फायदा होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रोत्साहन मिलेगा। नए नए विज्ञान में, जैसे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कई सारे सेक्टर्स विदेश से भारत में आके अपनी इंडस्ट्री को लॉन्च कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। तकनीकी वाले जितने फैक्ट्रियां वगैरह हैं, यानी कि स्पेस सेंटर से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्री हैं, वो भारत में आके भारत के गाइडलाइन में वो काम कर सकते हैं। वो भारत को सैलरी पे दे सकते हैं, उनके पेमेंट दे सकते हैं, भारत उनको गाइडेंस बनेगा। क्या? भारत अपनी थ्योरी के माध्यम से, अपनी फॉर्मूले के माध्यम से उन्हें गाइड कर सकता है ताकि हाँ इस बेसिस पे करना है ताकि आपको सफल हो सकता है। यानी कि भारत क्या एक प्रिंसिपल बन सकता है, एक गाइडर बन गया है साउथ पोल पे चंद्रयान 3 को उतारने के बाद। तो हम यहाँ पे एक भूल गए हैं कि जिस बिहारी को इतना लोकल माना जाता है, लेबर फैक्ट्री माना जाता है, नीचे दिखाने की कोशिश किया जाता है, वही बिहारी आज चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में बिहारी का नाम आता है। ठीक है, तो बिहारी के वो कौन कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका भूमिका बहुत बड़ा योगदान रहा है चंद्रयान 3 को बनाने में? तो आपको ये पता होगा कि चंद्रयान 3 को पूरा प्लानिंग करने में, इनको वहाँ पर लैंड कराने का किनके अंडर में, किन का गाइडेंस भी किया जा रहा था? डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या? डॉक्टर ए सोमनाथ, इनके कंट्रोलिंग में, इनके गाइडलाइन में चंद्रयान 3 को सफल बनाया गया। वैज्ञानिक के कई सारे टीम थे, उसमें हमारे बिहार के भी कई सारे ऐसे थे महान महान वैज्ञानिक जो हमारे बिहार के झंडा को परिचय किया, हमारे बिहार के नाम को रोशन किया है वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि भारत लेवल पे, विश्व लेवल पे रोशन किया है। जैसे में सबसे पहले कौन से नाम थे हमारे समस्तीपुर का? क्या? समस्तीपुर का कौन थे? अमिताभ जी। उनका नाम क्या है? समस्तीपुर का अमिताभ जी। अमिताभ, BHITABH, अमिताभ जी। ये कहाँ का थे? समस्तीपुर। समस्तीपुर के हमारे कौन थे? अमिताभ जी थे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और आता है कि सीतामढ़ी, कहाँ का? सीतामढ़ी के रवि कुमार।
कौन थे? सीता सीतामढ़ी का रवि कुमार, ठीक है। और गया का हमारे महान वैज्ञानिक थे, गया कौन थे? सुधांशु जी, ठीक है, यानी कि सुधांशु कुमार बोल सकते हैं। यही हमारे बिहार के महान वैज्ञानिक थे जो चंद्रयान 3 में वो भी एक मेंबर थे, वो भी चंद्रयान 3 का वो हिस्सा थे, जिनकी योगदान से थोड़ा योगदान से हमारे चंद्रयान 3 सफल हो पाया है। तो एक चंद्रयान 3 जब वहाँ पे आसानी पूर्वक लैंड कर गया तो हमारे भारत को कई सारे हेल्प मिल सकता है, कई सारे गाइडलाइन हो सकते हैं। हमारे तकनीकी विभाग में यानी कि स्पेस सेंटर्स के विभाग में यानी कि प्रौद्योगिकी के विभाग में भारत आगे बढ़ सकता है। स्पेस के रिगार्डिंग में भारत नए नए तरीके का शोध करके वो आगे बढ़ सकता है। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी से गौर करेगा, पृथ्वी से यानी कि हमारे अर्थ से, कहाँ? हमारे अर्थ से, अर्थ टू मून, अर्थ टू मून कितना दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कहाँ है? हमारी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी है कितना? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, डिटेल हो गया। तो अब हमें इसमें ये भी जानना कि चंद्रमा से यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी तक लाइट आने में, यानी कि रोशनी आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। कितना? 1.3 सेकेंड में लाइट। हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लाइट रीच्ड on the earth from the moon, कितना? 1.3 सेकेंड, ठीक है। 1.3 सेकेंड समय लग सकता है चंद्रमा से कहां तक आने में? पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में। अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि चंद्रमा से पृथ्वी, तो क्या चंद्रमा का अपना लाइट होता है? नहीं, चंद्रमा का अपना लाइट तो होता नहीं है। वो सन से, सूर्य का किरण कहाँ जाता है? चंद्रमा पे, उसके बाद हमारे पृथ्वी पे आती है, ठीक है। अगर पृथ्वी पे डायरेक्ट सन रेज आ जाए तो वो सीधा हम लोग जल के राख हो सकते हैं। और मून यानी कि चंद्रमा किसका सैटेलाइट है? तो हमारी पृथ्वी की सैटेलाइट है। कौन है? हमारे मून है। हमारी पृथ्वी की सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। तो यहाँ पर तक हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। अब इसमें एक गौर करना है कि जब चंद्रयान 3 जब थोड़ा सा दूर पे था, जब 27 किलोमीटर, कितना? 27 किलोमीटर की जब दूरी पे चंद्रयान 3, 27 किलोमीटर दूरी पे जब चंद्रयान जैसे में दूरी पे थे, तो वहाँ के कमेंटेटर्स लोग थे, यानी कि जो ऑडियंस वहाँ बैठे हुए थे, कमेंटेटर्स थे जो कमेंटेटरिंग कर रहे थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करना शुरू किया कि हमारी लैंडर यानी कि विक्रम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लैंड करने में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। तो इसमें एक आता कि हमारी जब जैसे ही सैटेलाइट जाता है तो हॉरिजॉन्टल में जाता है। कैसे? हॉरिजॉन्टल में। जब उतरने के नजदीकी में रहते हैं टकराल में, तो जब हमारा सैटेलाइट का जब राइट एंगल पे जब ऐसे आ जाता है तो हमें 95% कंफर्म होता है कि हमारे सैटेलाइट अब आसानी से लैंड कर जाएंगे। तो जब 400 मीटर के दूरी पे हमारी चंद्रयान थी, कितना? 400 किलोमीटर दूरी पे, तो उसका जो डायरेक्शन था वो वर्टिकल में आ गया 90 डिग्री पे, तो आसानी से वो उतर सकता है। तो जैसे 27 किलोमीटर दूरी पे, तो कमेंटेटर्स वहाँ पे अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिए कि चंद्रयान 3 को उतरने में, लैंडर में कोई भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। इतना ही नहीं, जब 10 किलोमीटर, कितना? 10 किलोमीटर
जब समय बच गया था चंद्रयान 3 को लैंड करने में साउथ पोल पे, जब 10 किलोमीटर बच गया तो दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश की महान यानी कि मोदी जी के वहाँ के जब यूट्यूब सेक्शन से, यानी कि मोदी जी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, तो जो इसरो की जो यूट्यूब प्रोफाइल है, यूट्यूब सेक्शन है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर हमारे देश के महान वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करने में लगते हैं, सांत्वना देने में लगते हैं, हिम्मत देने में लगते हैं, वाहवाही करने में लग जाते हैं। तो जब जैसे ही मोदी जी दक्षिण अफ्रीका से जब ज्वाइंट होते हैं यूट्यूब चैनल से, तो कमेंटेटर्स होते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच समझ हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो हम लोग की सांत्वना को, हिम्मत को, शहर को बढ़ाने के लिए। तो जब तक लैंड कर गया था तब तक मोदी जी वहाँ पे यूट्यूब सेक्शन से वहाँ पे जुड़ गए और हरी झंडी दिखाना, वो भारत का झंडा दिखाना शुरू कर दिए, लोगों को वाहवाही करना शुरू कर दिए। अब इतना ही नहीं, इसमें ये होता है कि जब हमारा अगर जो सेटेलाइट नजदीक आ गया था, कितना नजदीक, जब 10 किलोमीटर पे, तो वहां तक जैसे ही मोदी जी कनेक्ट हुए, तो कनेक्ट होने के बाद हम 0 सेकंड तक वहां पे कनेक्ट हुए रहे, उनको कंफर्म हो गया कि हमारा चंद्रयान 3 साउथ पोल पे आसानी से अब उतर सकता है। और भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया है, भारत के इसरो जो यूट्यूब चैनल है उस पे जैसे ही लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ, क्या लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में 42 लाख लोग स्टार्टिंग पीरियड में, इनके क्षण में ही लोग कनेक्ट हो गए। कितना, 42 लाख, 100,000 लाख, इकाई नहीं सके, 1000 10 लाख 10 लाख, यानी कि 42 लाख लोग एक ही बार में इसरो के यूट्यूब चैनल से लोग ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट हुए। फिर इसके बाद जैसे ही कुछ पल आगे बढ़ा तो 72 फिर 80 लाख के रेंज में लोग यूट्यूब सेक्शन से ज्वाइंट हो गए, इसरो के यूट्यूब सेक्शन से। तो इतना लोग वाहवाही देने लगे, कमेंट करने लगे। तो हमारे इसरो वाले, यानी कि इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो जैसे ही जब 42 लाख लोग जुट गए तो उन लोगों की हिम्मत, शौर्य और बढ़ गया, और कुछ पर जाते जाते 80 लाख के रेंज में लोग उससे जुट गए। हमारे चंद्रयान 3 को लाइव टेलीकास्ट देखने में लोग इतना जुट गए। आज तक कभी भी ऐसा हिम्मत नहीं हुआ था, इतना लोग जुटे नहीं थे। चंद्रयान 2 जब वहाँ पे विफल हुआ था, यानी कि सफल नहीं हो पाया था, सक्सेस नहीं हो पाया था, तो उस समय अगर मोदी जी उन लोगों को संभावना नहीं देते तो उन लोग की हिम्मत वहाँ पे टूट जाता और वो आगे उन लोग मन में कहीं ना कहीं खो जाता, जो वो लोग सफल नहीं कर पाते, उन लोग को हिम्मत, आगे मेहनत नहीं कर पाते। वो कह रहे कि मेहनत करें एक ना एक दिन तो वो लाता ही है, वो हमें कभी हिम्मत नहीं हारना। और इस बार जो चंद्रयान 3 जो बनाया गया था वो कितना के 600 करोड़ की लागत से, कितना 600 करोड़ की लागत से हमारे चंद्रयान 3 को बनाया गया था। तो आप सोच सकते हैं एक फिल्म को बनाने में, क्या एक फिल्म को बनाने में हमारा कितना समय लगता है, सॉरी पैसा 300 400 500 करोड़ लग जाता है फिल्म बनाने में, और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही हमारे चंद्रयान 3 को बनाने में लगा था। और चंद्रयान 2 जब सफल नहीं हो पाया था तो उसका कुछ न कुछ खूबियाँ होती है, उसका जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में कमी रह जाने के कारण से हमारे चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। और दूसरी चीज उसका जो लैंडर था, यानी कि चंद्रमा तक वहाँ पे उतरने में सूर्य का किरण काफी मात्रा में चाहिए था, कितना काफी मात्रा में। जब फ्यूल ईंधन उसमें लोड किया जाता है तो पूरा दिन के लिए नहीं लोड किया जाता, जब तक वहाँ पे उसे समय लग गया उतरने में उतना पूरा नहीं रहता है, खाली रनिंग टाइम वहाँ पे फ्यूल लोड किया जाता है। और कुछ उसमें से फ्यूल के रूप में यूज होता है तो सोलर रेडिएशन, सन का रेडिएशन, इसलिए वहाँ पे सैटेलाइट में सन का रेडिएशन बहुत जरूरी होता है। वो क्या होता है कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर हाई है, ठीक है, सैटेलाइट का, तो उस सॉफ्टवेयर से नीचे स्पेस सेंटर से कंट्रोलिंग होता है, कहाँ से, स्पेस सेंटर से कंट्रोलिंग होता है। और हाँ, अगर जो सूर्य की किरण हमें चंद्रमा पे आसानी से मिल रहा है, वहाँ उसके नजदीक में हमारे सैटेलाइट पहुँच चुका है, तो उसका रेडिएशन अब तेज है तो उसे एनर्जी होता है,
एनर्जी, तो उसमें पावर यानी कनेक्शन है, तो सॉफ्टवेयर आसानी से कनेक्ट नीचे हो सकता है, वहाँ पे गाइड हो सकता है। अगर वहाँ पे रोशनी नहीं मिला तो वो विफल, चंद्रयान 3 भी वहाँ से विफल हो जाता, वो सक्सेस नहीं हो पाता। और यहाँ पे एक कंडीशन था कि चंद्रयान 2 जब नहीं हो पाया था तो सबसे पहले क्या किया गया कि उसका जो लैंडर था, लैंडर को मजबूत किया गया, सॉफ्टवेयर को नए टेक्निक में उसको डेवलप किया गया, ठीक है। और किरण था, तो इस बार जो सूर्य का किरण था उसको नहीं देखते हुए उसका फ्यूल उतना लोड कर दिया गया था ताकि आसानी से वो पहुंच सके। और इस बार तो सूर्य का किरण भी काफी मिल रहा था चंद्रमा पे, इसके वजह से वो आसानी से वो लैंड कर पाया। और इसमें एक चीज है कि जब जैसे ही वो लैंड किया वहां पे, कहा चंद्रमा पे जब लैंड कर गया, तो लैंड करने के बाद उसका जो साइड जो सौर प्लेट रहता है वो पूरा ओपन हो जाता है। तो इतना तक वो सारी डिटेल था चंद्रयान 3 के बारे में। तो आप यहाँ पर जो चंद्रयान 3 लॉन्च लैंड किया, तो कई सारे जीके क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमारे कंपटीटर्स के लिए हो सकते हैं, वो स्टडी करने में। अभी जो लूसेंट का बुक वगैरह जो पब्लिश होगा, लॉन्च होगा, तो उसमें कई सारे जीके हमें पढ़ने के मिल सकते हैं। धन्यवाद।